And I think this debate about South and North and South in films यहाँ आ रही हैं और ये कर रही है, it's so unfortunate. You know, they have always got this stepmotherly treatment, and that's why today it feels like a victory. It should have not been like this in the first place. You know, it should have not been like this, that we have not had a single hero from the South as a leading man in the Hindi film industry, as in like a successful one, the celebrated one. I've been talking about it, that how close-knit this circle is and how this operates. This is also an example of this, that how they don't allow outsiders. And now when they are coming to take their due, which is rightfully theirs, this country is theirs, and this is their due that they're taking. वो किसी की ये जो हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना कि वो यहाँ की स्क्रीन्स ले रहे हैं किसी की टेरिटरी में, वो किसी की टेरिटरी में नहीं आ रही है, उन्हीं की ही स्क्रीन्स हैं, ये पूरा देश उनका है, वो भारतीय हैं. तो ये इस तरह की आप प्लीज़ इस तरह से उनको देखना बंद करें, जिस तरह से यहाँ के लोगों की परसेप्शन, जो यहाँ के माई बाप बन के बैठे हुए हैं ना, उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है और वो ये थप्पड़ डिजर्व करते हैं, क्योंकि this was long due, this was pending for them, and they will take their due, and I am very happy that they are. Nobody is lacking. आपको क्या मालूम साउथ में कितनी फिल्में नहीं वर्क कर रही हैं? वो हिंदी में 2 काम किए ना, तो तेलुगु में भी 2 ही काम किए, और तमिल में 1 काम किए, और कन्नड़ में 1 काम किए. तो क्या लैकिंग? आपको उन सारी फिल्मों के नाम मालूम है जो इस, आप बताइए मुझे कौन सी साउथ की फिल्म पिछले फ्राइडे रिलीज हुई थी, आप बताओ. नहीं मालूम ना. उसके पिछले फ्राइडे कौन सी रिलीज हुई थी, आप बताओ. नहीं मालूम ना. क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो भी नहीं काम कर रही. मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को. इकोनॉमिक्स, आप पनीर पे तो जीएसटी दे रहे हो, हाँ, आप खाने की चीज़ों पे जीएसटी दे रहे हो. उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रेंड होता है बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट, बॉयकॉट बॉलीवुड. लोगों के पैसे हैं नहीं, लोग फिल्म देखने जाना चाहते हैं तब जब श्योरिटी है कि ये फिल्म सबको पसंद आ रही है, या फिर लोग उस फिल्म का सालों से वेट कर रहे हैं. KGF 2 का सालों से वेट हो रहा था. RRR राजा मौली की फिल्म बाहुबली के बाद से उसका वेट हो रहा था. भूल भुलैया 2 वेट हो रहा था, सीक्वल है, करेक्ट. अब वो संजय बंसाली वाली फिल्म सब लोग देखने गए क्योंकि गुड वर्ड ऑफ माउथ था. हर चीज़ ऐसी है, लोग तभी जा रहे हैं जब लोग सुनने में आ रहा है. गंगूबाई का फर्स्ट डे और सेकेंड डे और थर्ड डे देखो किस तरह से फिल्म बढ़ी है. तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं. लोगों के जेब में पैसे नहीं है खर्चने को. हमारे देश में खतरनाक इकोनॉमिक स्लम चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे. बॉलीवुड में फिल्मों में लोगों को उलझा के सारी असली प्रॉब्लम से हटा दिया जाता है. बॉलीवुड नहीं तो क्रिकेट, ये 2 चीज़ के बारे में बात करते रहो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा हमारे देश में प्रॉब्लम क्या चल रही है. साउथ ने हमेशा अच्छी फिल्में बनाई हैं, हमेशा. करेक्ट. मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, हमेशा साउथ की फिल्में ने लोगों ने पसंद किया. चाहे वो राम और श्याम हो, चाहे वो एक दूजे के लिए हो. पता नहीं आप लोगों को ये फिल्में पता है ना. तो बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और वो बनाते रहेंगे. तो साउथ ने हमेशा अच्छी कहानियाँ, अच्छी फिल्म, टेक्निकली हमेशा ये दौर था, है और चलता रहेगा. फिल्में अच्छी आएंगी और वो अच्छा काम करते हैं. एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट डायरेक्टर्स with a great vision, and I've always admired them, and I think मुझे I don't get surprised. ये तो होना ही है और होता रहेगा जिंदगी भर. क्या होता है ना, मैं किसी 1 या 2 लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ. जनरेशन जब चेंज होती है तो मीडिया भी चेंज होती है, नए लोग आते हैं. जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि साउथ सडनली आ गया है. 60s और 50s से रहा है. प्यार की एजा वाज अ रीमेक शशि कपूर जी की. LV प्रसाद बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने 19 ब्लॉकबस्टर एक साथ दी थी. जेमिनी, ABM तब से चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है नया. जैसे एक मराठी फिल्म हमारी हिट हुई थी सायराट, अगर कमल जी की बात करें, 80s में जब अमित जी वॉज एट पीक, विनोद खन्ना वॉज एट पीक, तब एक नया लड़का आया था कमल हसन और एक दूजे के लिए आई थी जो हिट हो गई थी. 80s और 90s की जो सुपरस्टार है वो साउथ से थी, जया प्रदा एंड श्रीदेवी जी. पूरा जो एक दौर जीतू जी का चला था, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, ये सब साउथ की फिल्में थी. जो बिगेस्ट हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, वो साउथ से. 80s में जो पूरा एक ट्रेंड चेंज हुआ रोजा से, वो मनी सर ने बनाई थी. फिर जो एक एक्शन फिल्म आई जो एकदम रॉ थी, वो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, उसमें नागार्जुन थे. तो ये नया नहीं है. मीडिया जब नया होता है और जब जनरेशन चेंज होता है तो उनको लगता है ये पहली बार हो.
और एक वो जो ट्रेंड है ना कि बॉलीवुड खत्म, ये एक हाई देता है। 80s में जब VCR आ गया था तो बोले थिएटर खत्म, बॉलीवुड खत्म। हाल ही में अगर 6 महीना पहले आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो होगा कि OTT आ गया, बॉलीवुड खत्म। तो ये एक ऐसा एक हाई देता है कि बॉलीवुड कभी खत्म नहीं होगा। You also know South films are doing really well, na? You aware of that fact or not? Thank you. This Oblivious to the fact that South films are doing really well. We all try and give it our best. We all say that this is the best film that we've made, and we want it to reach everyone. Sometimes it works, sometimes it does not work. So there's no formula to this कि ये 100% चलेगी. I think वो सीन क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे. We are India, and I think with the coming of the OTT platform, आपने realize किया होगा कि language doesn't matter. It's the content that matters. And I think वैसा ही सीन है. बॉलीवुड और साउथ का फ़र्क यही है. I mean, I come from the south also, but मेरी कर्मभूमि मुंबई है, तो I will always say I'm a मुंबईकर. The fact is, the ऑडियंस ये डिसीजन ले रही है कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए. मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि somewhere down the line we've forgotten the audience. We are not catering to them. Somewhere down the line, heroism has moved out. Hero नहीं रहे. You know, and cinema is always, हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या OTT, बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे. तो आप फिल्मों के बारे में नहीं सोचेंगे. 70% of India is an audience that जो सीटी बजाती है. हीरो का शॉट बैक शॉट होता है, हाई स्पीड वॉक होती है. So I think it is the content that needs to work, and बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा. ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज़ को तो पहचान ही लेंगे ना. तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें दोबारा सोचना है and to give better content. Finally, content is king. Whether it's south, north, east, west, doesn't matter.